हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 में। पहले 2 लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आज उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ हमने एक जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था किसी न किसी सेट में, तो वहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका एम गिवन है 60 ग्राम पर मोल इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 25 mmHg। ये दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं जो गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू क्या क्या है हमारी? फर्स्ट गिवन वैल्यू में देखो इसने दिया हुआ है यूरिया, तो मास लिखेंगे मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास कितना गिवन है? 30 ग्राम। तो इसको मैं स्मॉल w मान लेता हूँ, WA। नेक्स्ट क्या है? उसी का ही हमने मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास आपको गिवन है कितना? 60 ग्राम पर मोल, ये भी गिवन है। नेक्स्ट क्या है आगे गिवन क्या क्या है? और मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास आपको गिवन है कैपिटल W, ये है 846 इतने ग्राम। और मोलर मास भी हमें पता है वाटर का कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास m इक्वल टू 18 होता है। आगे दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि PS, हमने PS को फाइंड आउट करना है कि PS कितना होगा। अब हमने क्या करना, इस PS को देखते हैं PS को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो PS को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक और दिया हुआ है वेपर प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर आपको गिवन है किसका? सोल्यूट का, प्योर सोल्यूट का आपको सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का आपको गिवन है। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर P इक्वल टू आपको गिवन है कितना गिवन है? ये है हमारा 25 mmHg, ये इतना आपको गिवन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? अब आगे हमने इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। ये हमारा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले में हमने पुट करना है। क्या क्या पुट करना है देखते हैं। P हमारा 25 माइनस PS हमने फाइंड आउट करना है, फिर नीचे PS है 25, स्मॉल w हमारा 30 है, 30 इंटू कैपिटल M 18, फिर कैपिटल W 846 इंटू M 18, M कितना हो गया? 60, सॉरी 60 हो गया इसका M। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 9 हो जाएगा। 9 से देखते हैं ये कट जाता है क्या, कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है क्या? तो 9 से 9 जा 81 और फिर बचे हमारे 36, कट जाएगा। 9 9 जा 81 और 3 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा P हमारा बचेगा 25 PS अपॉन 25 इक्वल टू 1/94। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 94, 25 माइनस PS और इक्वल टू 25। तो 94 की 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा 94 PS और इक्वल टू आ जाएगा 25। बस इसको हमने सोल्व कर लेना है और वो हमारा क्या आ जाएगा? PS आ जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था हमारा P माइनस PS अपॉन P और स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, ये हमें इसमें अप्लाई करना था। तो आप नोट करिए जल्दी से, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH आर कंटेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 90 ग्राम वाटर में इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं एक कर लेता हूँ, सेकेंड आप कर लेंगे अपने आप खुद से। तो फर्स्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है, मोलैरिटी चाहिए। तो दिया गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा देख लेते हैं। तो गिवन डाटा है हमारा फर्स्ट कि मास ऑफ NaOH। NaOH का मास कितना है, 40 ग्राम। उसके बाद हमें चाहिए क्या, मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH ये कितना होता है, 40। और फिर मोलैरिटी निकालना है तो वॉल्यूम लेना होगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि इतना तो वाटर है और इतना ये है। तो 9 ये हो गया और 40 ये हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, 940। इतने ग्राम हमारा हो गया क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब हमने क्या करना, फॉर्मूला लगाना है सीधा मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स जिसकी अमाउंट कम होगा, इनटू 1000, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमने पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा में क्या क्या है कि मास ऑफ NaOH इतना हो गया, फिर इसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इतना दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया क्योंकि वॉल्यूम दोनों मिक्स करने हैं। तो इसके बाद क्या आया, 94। तो मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी होगी मास ऑफ सोल्यूट ये और ये। इसमें हमने क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना होगा, बस मोलैरिटी इक्वल टू मास कितना हो गया, मास कितना दिया हुआ है 40। तो हम इसे 40 कर लेंगे, 40 इंटू 1000 हो गया। नीचे मोलर मास ये और ये हो गया 940। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना आएगा, 1000 अपॉन 940। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 94। बस इससे हमने क्या करना, इसको सोल्व कर लेना है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इस तरह से क्वेश्चन को करना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मोलैरिटी का, वो आप अपने आप से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो हम लेके आए हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम ले दिया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कैसा इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है बस क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COO, इसका मोलर मास गिवन हो गया 78 ग्राम पर मोल, इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि इसको 500 ग्राम वाटर में हमने डिजोल्व कर दिया और डिजोल्व करने के बाद जो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का वो ऑब्जर्व हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। और फिर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है इसने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। इसमें KB की वैल्यू हमने रखी नहीं, तो KF की वैल्यू होती है 1.86। नीचे एक और होता है कि KF फॉर वाटर 1.86 इतने केल्विन किलोग्राम पर मोल। कुछ ऐसी वैल्यू और है जो हमने नहीं लिखी थी, वो है 1.86 किलोग्राम पर मोल। ये एक और वैल्यू गिवन होती है KF की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना है, वही इसको सोल्व करने के लिए हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा क्या क्या है हमारा, तो गिवन डाटा देख लेते हैं। तो गिवन डाटा में फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है कि इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख लूँ, मास ऑफ FCH2COOH। इसका मास कितना गिवन हो गया, मास है 19.5 ग्राम, मास दे दिया। फिर इसी का ही क्या दिया है, मोलर मास आपको गिवन है। तो मोलर मास ऑफ FCH2, ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है
CH2COOH इक्वल टू ये दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, ये आपको गिवन हो गया। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कहा, डिजोल्व किया गया किसमें, वाटर में डिजोल्व किया गया है। तो वाटर में यानी कि मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर यानी कि वाटर का मास कैपिटल W होगा, ये स्मॉल w होगा, ये स्मॉल m मान लेंगे। तो ये कितना है, ये है 500 ग्राम दे दिया इसने। और फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF है जिसमें डिप्रेशन हुआ वो कितना है, अप्रोक्स 1 डिग्री सेल्सियस। और KF की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86 इतने केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल ये दे दिया। ये आपको गिवन चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या करना, हमने चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमने क्या चाहिए, पहले वांट ऑफ फैक्टर I चाहिए। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है डेल्टा TF इक्वल टू क्या, KF इंटू स्मॉल w इंटू I इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। तो हमने क्या निकालना, I फाइंड आउट करना है। तो मैं I फाइंड आउट कर लूँगा। तो अगर हमने I फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, देखो I के साथ में क्या क्या है, 1000 हो गया इंटू स्मॉल w इंटू KF, ठीक है जी। और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा TF, और डेल्टा TF के साथ मल्टीप्लाई में m आ गया और कैपिटल W हो गया। तो I इक्वल टू, अगर हमने I की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा TF कितना है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्मॉल w, स्मॉल w जो हमारा आया वो कितना है, 19.5 है। कैपिटल W यानी कि हमें क्या चाहिए, कैपिटल W चाहिए। अच्छा डेल्टा TF स्मॉल m, सॉरी स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m कितना है, 78, कैपिटल W कितना है 500, और जी उसके नीचे जो हमें चाहिए 1000 लगेगा, और स्मॉल w 19.5 होगा, और KF की वैल्यू चाहिए। KF की वैल्यू कितनी है, 1.86। ये हमारी इतनी वैल्यू हमें गिवन हो गई। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 69। तो इसे अगर हमने ये 3 0 ये हटानी है तो ऊपर क्या कर लें, 3 0 लगा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो I इक्वल टू आएगा 69 अपॉन 0 ये, और इसके बाद हो गया 195 इंटू 186। तो हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I की वैल्यू अप्रोक्स में जो भी आ रही है, क्या कहीं कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करना, I की वैल्यू इससे फाइंड आउट करनी है। जो I की वैल्यू फाइंड आउट करके आएगी उसके आगे का पोर्शन में बताता हूँ क्या करना है। तो आगे का क्वेश्चन क्या सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा I-1 और n-1, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। तो I आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, और n बता रहा हूँ, n कहाँ से निकलेगा, देखिए n क्या है, FCH2COOH। इसको हमने क्या करना, आयनाइजेशन करना है। तो ये CH2COO माइनस और H प्लस निकलेगा। तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयन, 1 और 1 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2। तो n इक्वल टू 2 लगा देंगे, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, और I माइनस ये हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ। तो इस बेसिस से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आपने करने हैं, और हमने 3 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है नहीं हो रहा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा परफेक्शन होगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।